और अब बात करेंगे हिमाचल में मच रहे सियासी घमासान की। जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू और जो पर्यवेक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बगावत भी, नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। अब विक्रमादित्य ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बायोग्राफी में बड़ा बदलाव किया है और प्रोफाइल पर मंत्री की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। आइए दिखाते हैं इसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में। सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार। क्या बीजेपी में शामिल होंगी प्रतिभा सिंह? हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ सियासी खेल अब और तेज होता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से शुरू हुआ घमासान अब और तेज हो चुका है। एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि राज्य में सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो चुकी है और सरकार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी में बदलाव करते हुए प्रोफाइल पर मंत्री की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर इनकार नहीं किया है। सभी के ध्यानार्थ में मैंने ये बात लाई है कि अगला चुनाव बहुत नजदीक आ गया है हमारा लोकसभा का, और इस मकाम पे अगर हम पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे, एक एक पार्टी वर्कर जो घर घर जाके वोट मांगता है, पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने ही काम किया था, उन्होंने ही हमारी सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आज अगर इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। ये बात कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया, कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि अंदर खाने बीजेपी से डील चल रही है, लेकिन इस तूफान में सुक्खू कांग्रेसी विधायकों पर प्रहार कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले बागियों को गद्दार और काला नाग बता रहे हैं। कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू। ये संकट तो नहीं मानता, ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। निश्चित तौर पर हम जनता की सेवा के प्रति जवाबदेही है, अपना दायित्व जनता के प्रति हमें निभाना है। वहीं सुक्खू के काले नाग वाले बयान पर बागी विधायक राजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना रुख साफ करते हुए लिखा कि अब हिमाचली अस्मिता का मशाल थामने वाले गद्दार बताए जा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने लिखा कि कौन गद्दार है और कौन वफादार, इसका फैसला अब जनता करेगी। बता दें कि बीते दिनों राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया। राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चेतन शर्मा, आईडी लखनवाल, सुधीर शर्मा और देवेंद्र भुट्टो को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। फिलहाल हिमाचल की सुक्खू सरकार में रस्साकशी का दौर जारी है और कांग्रेस नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में आईडी ब्लास्ट का सीसीटीवी आया सामने। धमाके के बाद कैफे की
उड़ी छत, 10 लोग हुए जख्मी। रिपब्लिक नेटवर्क के पास बेंगलुरु ब्लास्ट के सीसीटीवी 3 फुटेज में पूरी घटना का हर क्षण कैद हुआ। धमाके के बाद कैफे में मची अफरा तफरी। कर्नाटक के बेंगलुरु में संदिग्ध धमाके की जांच लगातार जारी। धमाके पर जांच एजेंसियां 3 मॉड्यूलर कर रहे हैं काम। कानपुर के तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के दिल्ली आवास पर आईटी का छापा। 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें बरामद हुई। 4 करोड़ 50 लाख कैश भी सीज। के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के घर से 20 लाख की BMW बाइक भी हुई जब्त। बाइक और सभी लग्जरी गाड़ियों की नंबर प्लेट भी खास। सभी वाहनों के लास्ट नंबर 4018। बिहार के दरभंगा में बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने 7 जिंदा बम बरामद किए। सभी बमों को डिफ्यूज किया। जावेद नाम के शख्स के घर पर मिले थे ये बम। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या को दिया अंजाम। नक्सलियों ने धारदार हथियार से की हत्या। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। मौके से अवैध कॉलोनाइजर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हैरान कर देने वाला मामला है सामने। छोले ना मिलने पर बाइक सवार 3 दबंगों ने दिखाई दबंगई। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर दीपक चौधरी गिरफ्तार। कई मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। उत्तर प्रदेश के एटा में मालगाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग का कटा पैर। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ जख्मी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में माचिस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मुंबई के मीरा रोड में स्टैचू के पास लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई 3 दुकानें। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी और ताकत। दुश्मनों का काल। MH-60R हेलीकॉप्टर बेड़े में जल्द होगा शामिल। समंदर में पनडुब्बियों को खोज कर नेस्तनाबूद करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुआ ताजा बर्फबारी हुई। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। तो वहीं हिमाचल के रोहतांग में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। अटल टनल के पास हुई भारी बर्फबारी से ट्रैफिक प्रभावित हो गया। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में हुई बर्फबारी में पर्यटक फंसे। बर्फ में फंसे करीब 1000 सैलानियों को रेस्क्यू कर बचाया गया। दिल्ली में रूज फेस्टिवल का आगाज हुआ है। इंडिया अफ्रीका के बीच दोस्ती को लेकर यह आयोजन हुआ। दिल्ली सरकार की साहित्य कला अकादमी में कलाकारों का कैंप लगाया गया। कैंप में सभी कलाकृतियों को गैलरी में लगाया गया। अमेरिका में सरकारी शटडाउन होने का खतरा टला। अमेरिकी सीनेट ने पेश किया विधेयक। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी